लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक से क्यों हटाया गया? सन 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लता मंगेशकर का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज किया। चले जहाँ चले नैनो चले धुआं चले चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। उस समय दावा किया गया कि उन्होंने 1948 से 1974 के बीच करीब 25,000 गाने गाए हैं। ये गाने सोलो, ड्यूट और कोरस तीनों रूपों में थे और 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाए गए थे। लेकिन यही रिकॉर्ड विवाद की वजह भी बना। मोहम्मद रफी साहब ने गिनीज बुक को पत्र लिखकर दावा किया कि उन्होंने लता जी से भी ज्यादा लगभग 28,000 गाने गाए हैं। रफी साहब की लोकप्रियता और उनकी विशाल डिस्कोग्राफी को देखते हुए यह दावा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 1980 में रफी साहब का निधन हो गया। इसके बाद जब 1987 में गिनीज बुक का नया एडिशन आया तो उसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों के नाम शामिल कर लिए गए। वजह यह थी कि लता जी लगातार रिकॉर्डिंग कर रही थीं और माना जा रहा था कि उनके गानों की संख्या 30,000 से भी आगे निकल चुकी है। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। 1990 के आसपास इन आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठने लगे। गिनीज बुक ने पाया कि ये सारे आंकड़े फिल्मी पत्रिकाओं, इंटरव्यू, लेखों और अनुमान पर आधारित थे। किसी के पास भी गानों की पूरी लिखित और प्रमाणिक सूची मौजूद नहीं थी। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लता मंगेशकर से उनके गाए गए गानों का दस्तावेजी प्रमाण मांगा। यह कोई आसान काम नहीं था। दशकों में रिकॉर्ड किए गए हजारों गानों का कोई केंद्रीय लिखित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। इसी कारण वे ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। नतीजा यह हुआ कि 1991 के एडिशन में गिनीज बुक ने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों का ही नाम इस श्रेणी से हटा दिया। इसके बाद करीब 20 साल तक यह कैटेगरी खाली रही। आशा भोंसले की दूरदर्शिता। बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोंसले को हमेशा यह एहसास था कि उन्होंने बेहद बड़ी संख्या में गाने गाए हैं। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला रोज रोज आँखों तले ये मेरा दिल यार का दीवाना झूठा गिरा दे बरेली के बाजार में। फर्क सिर्फ इतना था कि वे चुपचाप अपने काम का रिकॉर्ड संभाल रही थी। उन्होंने सालों तक अपने गानों को भाषा, साल और प्रकार के हिसाब से व्यवस्थित रूप से संजोया। 2010 में आशा भोंसले ने गिनीज बुक को 1948 से 2010 तक का पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड सौंपा। इसमें प्रमाण के साथ बताया गया कि उन्होंने 20 अलग अलग भारतीय भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इसी ठोस और लिखित प्रमाण के आधार पर 2011 के गिनीज बुक एडिशन में आशा भोंसले का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाने गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि बाद में यह रिकॉर्ड दक्षिण भारत की दिग्गज गायिका पी सुशीला के नाम दर्ज हो गया। कुछ और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। साल 1993 में कुमार सानू ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके एक दिन में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा गाने लिखने वाले गीतकार के तौर पर समीर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। भारतीय संगीत की दुनिया इतनी विशाल है कि यहाँ सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, समय, निरंतरता और दस्तावेज भी इतिहास बनाते हैं। लता जी और रफी साहब जैसे कलाकार रिकॉर्ड से कहीं ऊपर हैं, लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि महानता को साबित करने के लिए कभी-कभी कागज भी उतने ही जरूरी हो जाते हैं।